हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर। और ये हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। और वार्षिक परीक्षा का जिस प्रकार से पैटर्न है उसी आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है। पूर्णांक आपका 100 अंक का है। समय आपको 3 घंटे इस पेपर के लिए मिलेंगे। तो ये पेपर ब्लूप्रिंट पर बेस्ड है। पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो चैप्टर पूछे जाने हैं, उसी के आधार पर है और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से पेपर आएगा उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और सभी प्रश्नों को हल करने के लिए किस प्रकार से आपको प्रश्नों को लिखना होगा ताकि कितने समय में आप हल कर पाएंगे, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश आपको पढ़ लेने चाहिए, आप इसको पढ़ लीजिए और उसी के अनुसार पेपर को सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प का चयन कीजिए और जो पहला सही विकल्प है इसमें पहला सही विकल्प है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है गधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। तो वो स्वर्ग चली गई थी इसलिए नहीं देखा। ठीक है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप प्रश्न बैंक का सहारा ले सकते हैं। प्रश्न बैंक के ही क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, तो उसे अनपढ़ बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कबीर कर्म कांड के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार इसका राइट आंसर। अब हम देखते स्थानों की पूर्ति कीजिए ये वाला देखते हैं। तो इसमें आंसर पहले का देख सकते हैं आप, सालेम अली है। पक्षी विज्ञानी सालेम अली थे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कमाई में आई प्रत्यय है। ठीक है, तो ये आई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है माटी वाली पाठ के लेखक विद्यासागर नौटियाल जी है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ी में आपको क्या करना है, देखिए हम सही जोड़ियाँ बनाते हैं। तो पहला है कर्नाटक का छोटा सा कस्बा। तो ये है आपका बागलकोट। तो आपको बागलकोट से इसको मैच कर देना है। और दावानाल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दांत खट्टे करना। मुहावरे का अर्थ क्या है, परास्त करना। चौपाई मात्रिक छंद है और दंड सूर्यला की ऊंचाई 16-17 हजार फीट है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब सत्य असत्य का चयन की मतलब सत्य असत्य बताइए। तो पहला है इसमें लिहाजा की यात्रा बहुत सुगम थी, तो ये असत्य है। दूसरा है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, तो बिल्कुल सत्य है। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, असत्य है। और शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गगन का पर्यायवाची आप कोई भी लिख सकते हैं, आकाश, अंबर। ठीक है, तो आकाश लिख दिया। रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि महाकवि तुलसीदास है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। माटीवाली नामक रचना की विधा क्या है। तो इसकी विधा कहानी है। और प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन हैं इस पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पेपर्स आपको मिलते रहेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका अथवा वाला भी आप देखते चलिए। इसका अथवा वाला है कबीर समाज को सुधारने हेतु क्या विचार व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है अथवा है कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अथवा है इसका गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों। अगला क्वेश्चन है कभी अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठा है। अगला है इसका अथवा है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। अथवा है कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई है। गाय ने बैलों को शरारत के लिए गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। इसका अथवा वाला देख लीजिए लिहाजा की ओर
यात्रा वृत्तांत लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ आराम की बातें थी, लिखिए। अथवा है तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है। उसके बाद अगला इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। 2 अंक के क्वेश्चन है ये सभी, आपको 30 शब्द में इनके आंसर लिखने होते हैं। रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, कोई एक रस दे सकते हैं आप। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना, अथवा है इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, इनके आंसर आप, ठीक है, इनके आंसर आप देने का प्रयत्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, 17 देख सकते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग है इसमें। अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, कहानी निर्माण करना है दिए गए शब्दों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। और इसका अथवा है दिए गए शब्दों पर आधारित मुहावरे लिखिए और इन्हें अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। महाकाव्य खंडकाव्य में 3 अंतर लिखना है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहानी एवं उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। और अगला क्वेश्चन है जो इसका अथवा है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। और अगला है इसका, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित गद्यांश की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये आप इनकी व्याख्या करना। आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए और उनके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं लिखिए। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा में अंतर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 24, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपके संदर्भ प्रसंग सहित आपको इन पद्यांशों की व्याख्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 26 में है, सालासोल को मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। 27 है, अपठित बोध को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न आपको दिए जाएंगे, अपठित बोध को पढ़कर लिखने होंगे आपको। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको 200 से 250 शब्द में किसी भी विषय पर एक निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 का बा है, इसमें से आपको 3 अंक का रहेगा। ये आपको कोई भी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी होगी। तो इस प्रकार से आप इतने सभी विषयों की अच्छे से तैयार कर लीजिए। निबंध कोई सा भी आप कर सकते हैं, एक भी, और रूपरेखा आप सभी की सीख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेपर हो चुका है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और विषयों के मॉडल पेपर को जल्दी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।